पुरानी हवेली के एक कमरे में रखी लकड़ी की संदूकची बरसों से बंद पड़ी थी। उस पर जमी धूल और मकड़ियों के जाल ऐसे लगते थे जैसे वक्त खुद उस संदूक से खौफ खाता हो। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या है, बस इतना मशहूर था कि वो जेवर जिसने भी पहना उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आयशा एक आम सी लड़की थी, मगर उसकी किस्मत में गैर मामूली खौफ लिखा था। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसकी सास ने खुशी खुशी वही पुरानी संदूकची खोलकर एक खूबसूरत हार निकाला। वो हार सोने का नहीं था, मगर उसकी चमक आंखों को हैरा कर देती थी। उसमें जुड़ा सब्ज पत्थर जिंदा मालूम होता था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। सास ने कहा, ये हमारे खानदान का पुराना कीमती जेवर है, बहुत कीमती। आयशा ने जैसे ही हार को छुआ, उसके जिस्म में ठंडक दौड़ गई। दिल बेवजह जोर जोर से धड़कने लगा। उसी रात आयशा ने पहला ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ी थी। हर तरफ अंधेरा, सन्नाटा और बदबू। अचानक एक औरत सफेद लिबास में उसके सामने आई, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। वो चीखी, ये मेरा जेवर है, वापस करो। आयशा चीख मारकर जाग उठी। उसके गले में वो ही हार ठंडा हो चुका था, जैसे अभी अभी किसी मुर्दा जिस्म से उतारा गया हो। सुबह से घर में अजीब वाकयात शुरू हो गए। आयशा के शौहर को बगैर वजह बुखार रहने लगा। घर की दीवारों से रात को रोने की आवाजें आने लगी। आईने में आयशा को अपना अक्स मुस्कुराता हुआ नजर आता, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही होती। एक रात उसने देखा कि हार खुद ब खुद तंग हो रहा है, जैसे उसकी गर्दन को जकड़ रहा हो। वो चीखी, मगर आवाज उसकी गुम हो गई। आयशा ने मोहल्ले के एक बूढ़े आलम से राब्ता किया। उसने जेवर देखते ही कांपना शुरू कर दिया। वो बोला, ये जेवर एक डायन का है, जिसे जिंदा जला दिया गया था। उसने मरते वक्त बद्दुआ दी थी कि जो औरत ये जेवर पहनेगी, उसकी रूह उसकी कैद बन जाएगी। जेवर में वो ही डायन की रूह कैद थी। उस रात घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से खून टपकने लगा। आयशा के सामने वो ही औरत आ खड़ी हुई। अब वाजिया, बिल्कुल वाजिया, अब तुम मेरी जगह लोगी, उसने कहा। हार जलने लगा। आयशा की जिल्द में पेवस्त होने लगा। आखिरी कोशिश में आयशा ने हार को तोड़ा, मगर सुबह पड़ोसियों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। आयशा बेजान फर्श पर पड़ी थी, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट, और उसकी गर्दन में वही जेवर बिल्कुल नया, बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे किसी नई दुल्हन का इंतजार कर रहा हो। आयशा की मौत के बाद हवेली को वीरान करार दे दिया गया। लोग कहते थे रात को वहां रोशनी जलती है, किसी औरत के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी जेवरात की झनकार सुनाई देती है। लेकिन असल खौफ अभी बाकी था। आयशा की लाश दफन होने के 3 दिन बाद कब्रिस्तान के निगहबान ने देखा कि आयशा की कब्र के अंदर से खटखटाने की आवाज आ रही है। जब कब्र खोली गई तो सब कांप उठे। लाश गायब थी और कब्र के अंदर वो ही शापत जेवर पड़ा हुआ था। उसी शहर में मरियम नामी लड़की की शादी तय हुई। एक पुराने जेवरात के ताजिर ने उसे सस्ते दामों एक खूबसूरत हार दिया। मरियम ने जैसे ही वो हार पहना, उसकी आंखों के सामने लम्हे भर को एक जली हुई औरत का चेहरा आया। वो घबरा गई, मगर समझा कि वहम है। उसी रात मरियम ने ख्वाब देखा कि आयशा उसके सामने खड़ी है, आंखों से खून बह रहा है।
عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں آزاد نہیں ہوں، اب تم بھی قید ہو۔ مریم کے گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کو بال بکھرے ہوئے عورت کے قدموں کی آواز، زیور خود بخود خون آلود ہو جانا، دیواروں پر جلتی ہوئی عورت کا سایہ۔ مریم کو سچ جاننا تھا۔ وہ اسی بوڑھے عالم کے پاس پہنچی جو عائشہ کو خبردار کر چکا تھا۔ عالم نے لرزتی آواز میں کہا، یہ زیور ایک نہیں، دو روحوں کا مسکن بن چکا ہے، ایک ڈائن اور دوسری عائشہ، جو اب آدھی انسان آدھی سایہ ہے۔ عالم نے بتایا، اگر شاپت توڑنی ہے تو زیور کو اسی جگہ جلانا ہوگا جہاں ڈائن کو زندہ جلایا گیا تھا، اور وہاں زیور پہننے والی کو اپنی جان دینی ہوگی۔ مریم کے ہاتھ کانپ گئے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کو وہ پرانے جنگل میں پہنچی۔ آگ جلائی گئی، فضا میں عجیب چیخیں گونجنے لگیں۔ اچانک عائشہ کی روح ظاہر ہوئی، چیختی ہوئی، اگر میں جلی تو تم بھی میرے ساتھ جلو گی۔ ڈائن کی آواز گونجی، میری قید ختم کرو۔ مریم نے آنسوؤں کے ساتھ زیور کو آگ میں پھینکا، لیکن آگ نے زیور کو قبول نہ کیا۔ ہار مریم کی گردن سے چپک گیا۔ اسی لمحے مریم نے خود کو آگ میں جھونک دیا۔ چیخیں، بد دعائیں، روحوں کی جنگ، سب کچھ راکھ بن گیا۔ صبح جنگل میں صرف راکھ تھی، نہ مریم، نہ عائشہ، نہ ڈائن۔ لوگوں نے سمجھا شاپت ختم ہو گئی، لیکن 1 سال بعد اسی شہر کے بازار میں ایک بچی کو راکھ کے ڈھیر سے ایک چمکتا ہوا ہار ملا۔ بچی مسکرائی اور ہار پہن لیا۔ دور کہیں ہلکی سی ہنسی گونجی، شاپت کبھی نہیں مرتی۔